आज हम जिस पंजाबी गायक की मोटिवेशनल स्टोरी सुना रहे हैं वो सामान्य परिवार और एक छोटे से गांव से निकलकर विश्व पटल पर जिसने पंजाबी संगीत को पहचान दिलाई और विशेषकर रैपर संगीत को पूरी दुनिया में लेकर गए और आज की यूथ जो है उनकी दीवानी है। मैं बात कर रहा हूँ शुभदीप सिंह सिद्धू, जिन्हें दुनिया आज सिद्धू मूसेवाले के नाम से जानती है। इनका जन्म 11 जून 1993 को मानसा ज़िले के गांव मूसा में हुआ। इनके पिता का नाम श्री बलकौर सिंह है और इनकी माता श्री चरण कौर हैं, जो कि सरपंच के चुनाव में विजेता रही हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके गांव में हुई और उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए ये लुधियाना चले गए और वहाँ पे इन्होंने इंजीनियर की डिग्री हासिल की। लेकिन स्कूल के समय से ही इनको गायक बनने का और लेखक बनने का बड़ा शौक़ था और इन्होंने उसके लिए अपने प्रयास जारी रखे और इन्होंने बचपन में बड़े बड़े और अच्छे सपने देखे। इन्होंने देखा कि मध्यम श्रेणी के जो परिवार हैं उनकी बड़ी समस्याएं होती हैं, तो मुझे कुछ जीवन में ऐसा करना है ताकि ये स्थिति बदलकर मैं भी एक अच्छा जीवन जी सकूं और मेरे माता पिता और मेरा समाज और गांव मुझ पर गर्व कर सके। स्कूली शिक्षा के दौरान और उसके बाद कॉलेज की शिक्षा के दौरान इन्होंने अपना गायन जो है वो जारी रखा। इनकी कदकाठी और इनकी आवाज़ बड़ी बुलंद थी। लोग इनकी गायकी को बहुत पसंद करते थे और उस दौरान इन्होंने जब कॉलेज में ये चले गए और लोगों ने इनको प्रोत्साहित किया कि आपकी आवाज़ में दम है, आपकी आवाज़ बड़ी बुलंद है, आप कोशिश करिए। तो इन्होंने जो लिखारी थे, लेखक थे, उनके यहाँ चक्कर काटने शुरू किए और कोशिश की कि उनसे कोई गीत मिल जाए। इन्होंने काफ़ी समय इस काम के लिए दिया, लेकिन किसी ने तो गीत दिया नहीं, इनको टरका दिया। चक्कर दर चक्कर लगवाते रहे और किसी ने इतने पैसे मांग लिए कि इनके पास पैसे नहीं थे। तो इस संघर्ष के दौरान इन्होंने मन में ठान ली कि जिस काम के लिए मैं लोगों के पीछे दौड़ रहा हूँ, क्या वो काम मैं खुद नहीं कर सकता। तो वहाँ से इन्होंने लिखने का और उसके बाद गायकी में नाम कमाने का दृढ़ प्रण कर लिया और कहते हैं कि उसके बाद ही सिद्धू मूसेवाले के जीवन में अचानक परिवर्तन हो गया, क्योंकि दृढ़ निश्चय इंसान को सफलता तक पहुंचा देता है। और ऐसा करते करते इन्होंने एक गीत लिखा, लाइसेंस, जो कि निंजा ने गाया और उस गीत को यूथ ने बड़ा पसंद किया। वहाँ से सिद्धू मूसेवाला का जो है पंजाबी इंडस्ट्री में नाम हो गया। इससे इनका हौसला भी बुलंद हुआ और उसके बाद इन्होंने जी वैगन गीत गाया, जो गुलरेज अख्तर के साथ गाया गया, उसको भी अच्छा रिस्पांस मिला। लेकिन उसके बाद इन्होंने एक गीत सो हाई गाया, जिसको बड़ी प्रसिद्धि मिली और इनका पंजाबी गायकी में नाम हो गया। ये पंजाबी गायकी को क्लासिकल से निकालकर रैपर गायकी की ओर ले गए, जिससे पूरे विश्व के लोग इनके, विशेषकर यूथ जो है, इनकी दीवानी हो गई। और उसके बाद लगातार इनको सफलता मिलती गई। इसके बाद इन्होंने एक गीत बम्बीहा गाया, जो कि यूट्यूब पर ट्रेंड करने वाले टॉप 5 गीतों में रहा। इस प्रकार इन्होंने यूथ को टारगेट करते हुए गीत गाए और काफ़ी बुलंदियां हासिल की। इनके कुछ गाए प्रसिद्ध गीत जो कि बड़े मकबूल हुए
और करोड़ों लोगों ने उनको देखा, लाखों लोगों ने नहीं बल्कि करोड़ों लोगों ने इनके गीतों को पसंद किया और इनकी वैल्यू समय दर समय बढ़ती गई। और इनकी जो विशेषता थी वो ये थी कि यूथ को पसंद आने वाले ये गीत गाते थे, ऊर्जावान गीत गाते थे, बुलंद आवाज़ के गीत गाते थे। इस प्रकार ये विशेष यूथ में ही प्रसिद्ध हुए। तो इनका गीत टोचन बड़ा प्रसिद्ध हुआ, बम्बीहा और डॉलर, इसके बाद और भी कई गीत जो है इनके प्रसिद्ध हुए। लेवल्स भी इनका गीत जो है वो बड़ा चला और ये समय दर समय पंजाबी इंडस्ट्री में इनकी मांग बढ़ती गई। सिद्धू मूसेवाला जो सबसे ज़्यादा प्रभावित थे वो टुपैक शकूर थे। टुपैक शकूर को आप जानते हैं, नहीं तो नाम अवश्य सुना होगा। ये विश्व स्तर पर रैपर गाने वाले प्रसिद्ध गायक रहे हैं और मूसावाला भी इनसे प्रभावित होकर रैपर पंजाबी सॉन्ग गाते थे। तो टुपैक शकूर जो है वो विश्व लेवल पर प्रसिद्ध थे। तो एक बार 1996 में माइक टायसन का मैच देख के आ रहे थे, तो 1996 में ही उनको गोली मारी गई, उनके कई गोलियां लगी। बताते हैं कि 6 दिन तक वो हॉस्पिटल में रहे, उसके बाद इन्होंने अपना जीवन त्याग दिया। तो संयोग कहें कि प्रसिद्ध गायक मूसेवाला के साथ भी ऐसा हुआ। 29 मई 2022 को कुछ लोगों ने उन पर फायरिंग करके उनकी हत्या कर दी। मूसेवाला 29 साल की उम्र में इतना नाम कर गए कि उनका नाम पंजाबी गीतों में हमेशा याद किया जाता रहेगा। आने वाली पीढ़ियां भी उनके गीतों को सुनेंगी और छोटी सी उम्र में उनका ये ख्वाब और कारनामा बड़ा ही सराहनीय है। दुनिया से लोग चले जाते हैं, लेकिन कुछ युवावस्था में इस प्रकार का काम कर जाते हैं कि आने वाली पीढ़ियां उनको याद करती हैं। इस मोटिवेशनल कहानी को सुनाने का मकसद यही था कि एक छोटे से गांव से निकला पंजाबी गायक, जिसने 29 साल की युवावस्था में ही विश्व पटल पर अपना नाम कमाया, अपने जो उसने ख्वाब देखे थे उनको पूरा करने की चेष्टा की और करोड़ों लोग उनके दीवाने हुए। तो हम भी अगर यत्न करें और मंजिल को पाने के लिए तत्पर हो जाएं और दृढ़ निष्ठा कर लें और दृढ़ निश्चय कर लें, तो कोई भी ऐसा काम नहीं जो हम नहीं कर सकते। यही प्रेरणा हम मूसावाला से ले सकते हैं। धन्यवाद, थैंक्स।